हेलो दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर 1 से 15 मई 2025। तो 1 से 15 मई 2025 तक की हम इसमें वीडियो में कवर करने वाले हैं करंट अफेयर। मेनली हम बात करेंगे सिर्फ हरियाणा से रिलेटेड, ठीक है, कि हरियाणा में क्या कुछ न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। और डायरेक्ट जो है ये हमने न्यूज़पेपर से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर रहने वाली है वो हमने ली है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो 2025 चलने लगा है और इसमें 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है हो रहे हैं। यहाँ पे आप एक सीएम की फ़ोटो देख सकते हो, ये है नीतीश कुमार। कहाँ के सीएम हैं? ये बिहार के सीएम हैं। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। बिहार में स्टार्ट हो रहे हैं। कब से कब तक? 4 मई से 15 मई तक जो है वहाँ पे ये स्टार्ट होंगे। अब बात हम करते हैं जी हरियाणा की, ठीक है। इसका जो शुभंकर है, जो भी वगैरह वगैरह, वो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हरियाणा के 340 खिलाड़ी हैं, 22 खेलों में भाग लेने वाले हैं। हरियाणा ने जो है वो 2 बार पहला स्थान प्राप्त किया है। एक बार 2018 में जब नई दिल्ली में खेल हुए थे, 2021 में जब पंचकुला में जो है वो खेल हुए थे, और 2018 में ही इसका पहली बार आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। उसके बाद आता है जी कि अग्रोहा टीले में बुद्ध स्तूप के समय की 2 मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अभी फ़िलहाल में बुद्ध स्तूप के समय की 2 मूर्तियों के अवशेष किस जगह पे मिले हैं? आपका आंसर क्या रहने वाला है जी? अग्रोहा में मिले हैं। क्या अग्रोहा में सिर्फ बुद्ध स्तूप के समय की 2 मूर्तियाँ मिली और कुछ भी मिला? यहाँ पे आप पढ़ोगे। इस साइट पर खुदाई के दौरान मौर्य काल, अशोक सम्राट कालखंड व बुद्ध स्तूप की कलाकृतियों के अवशेष निकल रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ पे अग्रोहा में खुदाई चली थी। मुख्यतः क्या क्या निकला है? मौर्य काल की, अशोक सम्राट अशोक कालखंड की और बुद्ध स्तूप की जो कलाकृति हैं उनके अवशेष जो है वो मिले हैं। कहाँ पे? अग्रोहा में। उसके बाद है, हरियाणा सरकार ने ये बोला है कि अगर कोई भी बच्चा सीटी पास कर लेगा और उसको नौकरी नहीं मिलती है तो उसको हरियाणा सरकार 2 साल तक 9,000 रुपये पर मंथ जो है वो उसको भत्ता देगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात रहेगी, याद करना। उसके बाद है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये इम्पोर्टेंट रहेगा, इस महीने का इम्पोर्टेंट दिन था, इस वजह से हमने कवर किया है। अदरवाइज़ ऐसा हरियाणा से रिलेटेड कुछ नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो अब की इस साल की, अगर मैं थीम की बात करता हूँ, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ये इसकी थीम रहने वाली है। इसको जो रिलीज़ करते हैं वो करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और अगर मैं इंडिया का रैंक की बात करता हूँ तो अब की बार 151 रैंक है, 151। थोड़ा सुधार हुआ है। 2024 में भी ऐसा कोई अच्छा रैंक नहीं था, अब भी नहीं है, ठीक है। 2024 में 159 था, 2025 में 151 है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे है, ओके। तो याद रखोगे, ओके, इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर क्या है। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 2 जगहों को जो लगभग 4400 साल पुरानी है उनको प्रोटेक्टेड मोनूमेंट को जो है वो घोषित कर दिया गया है कि इनको जो है वो संरक्षण देना है। तो बात यह आ जाती है कि हरियाणा सरकार ने किस ज़िले में जो है प्रोटेक्टेड मोनूमेंट जो है वो घोषित किए हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा? भिवानी में। और जो ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट घोषित किए हैं ये तिगड़ाना और मीताथल के ही पास में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें जो है आप एक ये पक्षी देख रहे हैं जिसके बड़े बड़े से क्या है, ये पंख हैं। इस पक्षी का नाम है ग्रेटर रैकेट टेल्ड ड्रोंगो, ओके। और ये जो है मुख्यतः वो कहाँ पाया जाता है? ये मुख्यतः पाया जाता है हिमालयन फुट हिल्स में। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अब की बार कहाँ पे देखा गया है? गुड़गांव का एक झंझरोला गांव है, वहाँ पे इसको देखा गया है। उसके बाद आता है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ऑर्डर दिए हैं कि आपने एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने हैं। टोटल कोर्ट कितने बनाने हैं? ये 4। और बात इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि 4 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कहाँ पे बनेंगे? फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव में बनेंगे। और इसकी टाइम लिमिट दे दी गई है 2 मंथ की।
उसके बाद आता है जी कि यमुनानगर में क्या बनेगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर हो जाता है कि हरियाणा में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे बनेगा, यमुनानगर में जो है ये बनने वाला है। यमुनानगर की करंट अफेयर एक और है जो हम लास्ट में बिल्कुल पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना 2025-26 जो चलेगी उसमें कहाँ कहाँ जो है वो कहाँ तक लेके जाया जाएगा। माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं नाथ मंदिर के लिए ये यात्राएं जो है वो शुरुआत होंगी। तो याद रखनी है जगह, वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर। उसके बाद करंट अफेयर है कि पीपली में सिख संग्रहालय का हो रहा है निर्माण की। अब क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन सकता है कि सिख संग्रहालय हरियाणा में किस जगह बनाया जा रहा है, पीपली में। पीपली कहाँ पे है जी, कुरुक्षेत्र में है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद अब पीपली में ही गुरु रविदास जी का स्मारक भी जो है वहाँ पे वो बनाया जा रहा है। तो गुरु रविदास जी का स्मारक जो है वो किस जगह पे बनाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है या फिर उसकी पर्टिकुलर जगह कहाँ पे, पीपली में है। ठीक है। उसके बाद न्यूज़ आती है कि रेवाड़ी में क्या बनेगा, सैनिक संग्रहालय जो है वो रेवाड़ी में बनने वाला है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगी आपके लिए कि सैनिक संग्रहालय हरियाणा में किस ज़िले में बनाया जा रहा है। आपका आंसर रहेगा जी रेवाड़ी में ये बनाया जा रहा है। उसके बाद सरकार ने ये काम किया है कि जो गौशाला के लिए अगर कोई भी ज़मीन खरीदता है तो उस पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। ओके, तो याद रखोगे किसके लिए स्टाम्प ड्यूटी की जो है वो फ्री किया है, गौशाला के लिए अगर कोई ज़मीन खरीदता है। उसके बाद है हरियाणा में AI एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट जो है हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है आपके लिए कि AI एक्सीलेंस सेंटर किस ज़िले में खोले जाएंगे। एक पंचकुला है और दूसरा कौन सा है, गुड़गांव है। ओके, उसके बाद जो आता है पंडित लक्ष्मीचंद राज्य सामाजिक सम्मान योजना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये योजना चलाई है सरकार ने, इसके तहत जो है पंडित लक्ष्मीचंद जी क्या थे, कलाकार थे। तो इस योजना के तहत हरियाणा के लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता सम्मान जो है वो दिया जाएगा। हर मंथ जो है इनको कुछ पैसे के साथ जो है वो सम्मान किया जाएगा, मतलब एक पेंशन जो है वो बना दी गई है। उसके बाद आता है जी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक कहाँ पे बनेगा, यमुनानगर में ये बनने वाला है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट अफेयर। ओके, कि बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक कहाँ पे बनेगा, यमुनानगर में ये बनेगा। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को द्वारा किसकी मान्यता दे दी गई, वैश्विक मान्यता दे दी गई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, गीता है और नाट्य शास्त्र है। तो गीता का जो भगवान श्री कृष्ण ने कहाँ पे उपदेश दिया था, इसमें कुरुक्षेत्र में इसका उपदेश दिया गया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका रिजल्ट आया। इसमें टॉप किसने किया है, हरियाणा ने किया है। होस्ट कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। मैस्कट क्या था इसका, उज्ज्वला। तो इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा का स्थान कौन सा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, फर्स्ट जो है वो प्लेस हरियाणा ने इसने लिया है। उसके बाद दीपक पुनिया है, जिसका गांव कौन सा है, छारा है, और ज़िला कौन सा है, झज्जर है। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ तक थी। उसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने, दीपक पुनिया ने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में जो है सिल्वर मेडल जीता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस रेसलर ने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, दीपक पुनिया ने। इसका गांव कौन सा है, छारा गांव है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, भिवानी है। इसके साथ साथ अमित पंघाल ने भी इस एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद हरियाणा में क्या स्टार्ट हुआ, एक विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्टार्ट हुआ है। और बात यह है कि किस जिले में स्टार्ट हुआ है, गुड़गांव में स्टार्ट हुआ है। एक आत्मकथा लिखी गई है जी, पुस्तक लिखी गई है, नाम क्या जिसका, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात है कि किसकी पुस्तक है, बंडारू दत्तात्रेय की। क्या है ये, हरियाणा के गवर्नर हैं। व्योमिका सिंह, किसी ऐसा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है व्योमिका सिंह को। बात यह है व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर थी, यहाँ पे विंडोज़ लिख दिया गया, ये गलत है। यहाँ पे ये क्या है, विंग कमांडर थी ये। ठीक है, विंग कमांडर थी। हरियाणा से इसका लिंक है, गांव का है, बापोड़ा गांव है, उस गांव की क्या है, बहू है। ठीक है, व्योमिका सिंह याद रखोगे। हरियाणा सरकार द्वारा
अग्निवीरों को क्या कर दिया गया, अब 20% आरक्षण दे दिया गया और कई जगह पे क्या दे दिया गया, 10% आरक्षण दे दिया गया। ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। अब बात हम करते हैं कि 20% कहाँ पे दिया गया है। 20% आरक्षण दिया गया है जी पुलिस विभाग की जो भर्तियाँ आएंगी उसमें क्या दिया गया है, 20% का आरक्षण दिया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ कि जेल विभाग में, वन विभाग में, खनन विभाग में, यहाँ पे अग्निवीरों को कितने % का आरक्षण दिया गया है, 10% का आरक्षण दिया गया है। ओके। उसके बाद अमृत सरोवर अभियान। अमृत सरोवर, सरोवर का मतलब है कोई तालाब रहेगा, तो तालाब क्या है, जो हरियाणा में जो गांव में तालाब रहने वाले हैं वहाँ पे क्या अभियान चलाया है, वहाँ पे त्रिवेणी लगाने का अभियान चलाया। त्रिवेणी क्या है कि पीपल, बड़ और नीम के पौधे जो है इन तालाबों के आसपास लगाए जाएंगे। उसके बाद हरियाणा की पहली मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीता है। किसने जीता है, ये अनुराधा गर्ग ने जीता है। और ये कहाँ से हैं, गुड़गांव से ये रहने वाली हैं। इंपॉर्टेंट बात है, मिसिस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब अनुराधा गर्ग गुड़गांव से। उसके बाद नीरज चोपड़ा को भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल, करनाल नहीं है ये, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है वो क्या दे दिया गया, कर्नल बना दिया गया है इनको, नीरज चोपड़ा को। ओके, तो ये थी हमारी करंट अफेयर 1 से 15 मई तक, या फिर आप बोल सकते हो 1st और 2nd वीक ऑफ मई 2025। हरियाणा की ये करंट अफेयर थी। होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। डायरेक्ट हमने जो है न्यूज़पेपर की कटिंग से जो है ये न्यूज़ उठाई है, तो इस वजह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो जाती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।